हेलो एंड वेलकम, दिस इज जूही हियर। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन सीरीज़ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। इस करेंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। अगर आप कभी भी किसी भी काम करने में असफल हो जाते हैं या हार का सामना करना पड़ता है तो आप इस हार से हताश और निराश मत होइए, क्योंकि हार वो सबक है जो आपको बेहतरीन होने का मौका देती है। इसी पॉजिटिविटी के साथ आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की करेंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया के सबसे आबादी वाले देश के रूप में कौन सा देश चीन से आगे निकला है? तो अभी जो है वो प्यारा भारत दुनिया में सबसे आबादी वाला देश के रूप में अभी आया है। और ये जो नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें भारत की आबादी 1428.6 मिलियन है और चीन की आबादी 1425.7 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के सुप्रसिद्ध कम्बुम अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध फलों में आते हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा मदुरै मल्ली और तंजावुर बीना को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से संबंधित एक मैं वीडियो बनाई हूँ जिसमें सारे जीआई टैग जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाई हूँ। आप इससे पहले आप वो जाके एक बार ज़रूर देख लें, जिससे नोट्स बना के आप अच्छे से जीआई टैग के बारे में तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो सीएम है वो हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो अभी जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए, विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम लोग महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो ये है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अपने सरकारी विभागों में 100 पीसी इलेक्ट्रॉनिक वैन रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश है जो अपने सरकारी विभागों में 100 पीसी इलेक्ट्रॉनिक वैन रखने वाला पहला राज्य बना है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है जिसे चुनावी भूमिका के लिए स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो अभी जो निर्वाचन आयोग है वो देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर को चुनावी भूमिका के लिए स्टेट आइकॉन बनाया है, वो कौन है? तो वो है मोनिका दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है सोनम वांगचुक को। किसे मिला है? सोनम वांगचुक को। यह जो पुरस्कार है वो समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और ये जो संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार है यह शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में
उसके योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप के मेज़बानी के रूप में इंडोनेशिया की जगह कौन लेगा? तो अभी जो है वो अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए इंडोनेशिया की जगह अर्जेंटीना लेगा। पहले जो है वो इंडोनेशिया लेने वाला था, लेकिन इसकी जगह अर्जेंटीना अब इसका जो मेज़बानी है वो करेगा। तो यहाँ फीफा का बात आता है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे फीफा का फुल फॉर्म क्या है। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। कभी कभी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और जहाँ इंटरनेशनल लिखा रहता है तो आप लोगों को ये छोटा सा चीज़ है, बट याद रखना है कि इंटरनेशनल नहीं होगा, इंटरनेशनल होगा, NALE। इसे आप ज़रूर याद रखें क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक से आपका 1 मार्क्स कट सकता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो है गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए नाइजीरिया ने किससे मदद मांगी है? तो किसके लिए मदद मांगी है? जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए नाइजीरिया जो है वो अपने प्यारे भारत से मदद मांगी है। तो यहाँ नाइजीरिया की बात आती है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? तो ये है अबूजा। और नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति है वो है मुहम्मदू बुहारी। कौन है? मुहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद के अब्दुल अजीम का निधन हुआ है, वो कौन था? कौन थे? तो ये कौन होंगे? पूर्व रणजी ओपनर। कभी कभी निधन से संबंधित पूछा जाता है और उसमें पूछा जाता है कि वो कौन थे और कहाँ से संबंधित थे। तो ये हैदराबाद के थे अब्दुल आजिम, और ये जो है वो कौन थे? पूर्व रणजी ओपनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तुर्की में किसने तीरंदाजी विश्व कप में क्वालिफिकेशन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो अभी जो है वो तुर्की में तीरंदाजी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था और जिसमें क्वालिफिकेशन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो ये कौन है? ये है ज्योति सुरेखा वेनम। कौन है? ज्योति सुरेखा वेनम। यहाँ तुर्की से इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे कि तुर्की की जो राजधानी है वो है अंकारा, और तुर्की की जो मुद्रा है वो है तुर्की लीरा। और राष्ट्रपति कौन है तुर्की के? तो ये है रजब तैयब एर्दोगान। कौन है? रजब तैयब एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के लिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है? अभी जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक परियोजना के लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। वो कौन सी परियोजना है? तो वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। यह जो है वो सिंचाई में सुविधाजनक काम करती है और इसे जो है वो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं राजस्थान के CM अशोक गहलोत। हम लोग राजस्थान से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो ये है जयपुर। राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए हैं? तो अभी जो है किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए हैं? तो ये हैं ईशान किशन। ईशान किशन जो हैं वो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं और अभी पंजाब के खिलाफ ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है और 4000 रन पूरे किए हैं T20 क्रिकेट में। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि नई दिल्ली में आयोजित द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में कौन शामिल हुए हैं? तो ये कौन है? ये राजनाथ सिंह हैं, जो न्यू दिल्ली में जो आयोजित हुआ है द्विवार्षिक सैन्य कमांडर, उनमें वो शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल क्वांटम
मिशन को किसने मंजूरी दी है? तो अभी जो है वो कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6003.65 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल क्वांटम की मंजूरी दी है। कितने करोड़ की है? तो 6003.65 करोड़ की लागत से जो है वो कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीड ट्रांसेबिलिटी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी जो है वो सीड ट्रांसेबिलिटी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो यह है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने सीड ट्रांसेबिलिटी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इसका जो थीम है वो है उत्तम बीज समृद्ध किसान। क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, सिंगापुर का TELEOS टेलोस 2 उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? अभी जो है वो सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च होने वाला है, और वो कौन करेगा लॉन्च? तो ये इसरो करेगा। इसरो का क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा टेलोस 2 उपग्रह का लॉन्च होगा। और यहाँ सिंगापुर का नाम आया है, तो हम लोग सिंगापुर से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो देखेंगे कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हालिमा याकोब। कौन है? हालिमा याकोब। और ये जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश से हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो ये हैं एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, अरुणाचल प्रदेश ने किस गांव में बौद्ध बैठक की मेज़बानी की है? तो अभी जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो है वो जोमीथांग गांव में बौद्ध सम्मेलन की बैठक की मेज़बानी की है। ये जो है वो इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के द्वारा किया गया है इसका आयोजन। आज के इस सीरीज़ में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं कलेक्ट करके लाई हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे कहीं से भी कोई भी सोर्स से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं मैं उसे लिखती हूँ और आप लोग के लिए उसे तैयार करती हूँ। इसीलिए आप उसे या तो टाइम नहीं मिल पाए तो आप उसे बार बार सुनिए, या एक नोटबुक बना लीजिए जिससे आप डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिखकर उसे बार बार रिवीजन करें, जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो ये कहाँ पे हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये गांव में जो है वो बौद्ध बैठक की मेज़बानी किए क्या थे? तो ये थे जोमीथांग गांव में। तो अरुणाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो हैं पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत किस देश के साथ व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को गहरा करने पर सहमत हुए हैं? तो ये रूस के साथ जो है अपना प्यारा भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को गहरा करने के लिए सहमत हुए हैं। तो यहाँ रूस से इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व कप ने किस देश के आर्थिक विकास के समर्थन के लिए 6 मिलियन पुनर्निर्माण पर सहमति व्यक्त की है? तो अभी जो है वो विश्व बैंक ने यूक्रेन के साथ उनके समर्थन में आए हैं और 6 बिलियन पुनर्निर्माण देने के लिए वो सहमति हुए हैं।
और अभी जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन के जो पीएम हैं वो हैं डेनिस सिमहा। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव। और यूक्रेन की जो मुद्रा है वो है यूक्रेनियाई हृव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के किस 4 देशों की यात्रा करेंगे, तो ये है लैटिन अमेरिका के देश हैं कोस्टा रिका, पनामा, मैक्सिको और अर्जेंटीना। किस किस देश की यात्रा करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी, तो ये है कोस्टा रिका, पनामा, मैक्सिको और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए यूपी ने किसके साथ MOU की स्थापना की है, तो ये जो है वो केंद्र सरकार के साथ जो है वो यूपी ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए MOU साइन किए हैं। तो ये लखनऊ और हरदोई में बनाया जाएगा। हम लोग यूपी से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि यूपी की राजधानी कहाँ है, तो ये है लखनऊ। और यहाँ के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य में हून थर्डो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन हुआ है, कौन सा उत्सव है, हून थर्डो सांस्कृतिक उत्सव। ये मणिपुर में मनाया जा रहा है और उद्घाटन हुआ है। और ये जो है वो मणिपुर से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। और मणिपुर के जो CM है वो N बीरेन सिंह हैं, जो ये हून थर्डो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किए हैं। एंड यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। यह जो उत्सव है ये मणिपुर के कांगपो कपी में 5वें हून उत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए किसने उद्योग अनुकूल सुधारों को मंजूरी दी है, तो ये भारतीय रक्षा क्षेत्र में है जो ये उद्योग अनुकूल सुधारों को राजनाथ सिंह जो है वो मंजूरी दिए हैं। राजनाथ सिंह कौन है, तो ये हैं रक्षा मंत्री। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, तो अभी जो है वो केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 638 करोड़ रुपए की जो है वो राशि की मंजूरी दी है, जो 8 परियोजनाओं के लिए दी गई है। तो ये स्वच्छ गंगा मिशन परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसका जो उद्देश्य है वो है सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, नदी के किनारों का विकास करना, नदी के सतहों की सफाई करना, जो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। और इसके साथ साथ और कुछ भी राज्य हैं जिसमें ये लागू किया जाएगा, लेकिन जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन कहाँ शुरू होने वाली है, तो अभी जो है वो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन जो है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश के हम लोग कैपिटल जानेंगे, तो यहाँ 2 कैपिटल होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन और एक होता है शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, तो ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 अप्रैल को मनाया गया है। और विश्व लीवर दिवस का थीम क्या है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसका थीम है लीवर हेल्थ फॉर ऑल। क्या है, लीवर हेल्थ फॉर ऑल। अब जो एग्ज़ाम होती है उसके पैटर्न में दिवस ना के बराबर पूछे जाते हैं, और दिवस से रिलेटेड जो भी उसका थीम है, जो विषय है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व लीवर दिवस का थीम क्या है। तो आप लोग डेट के साथ साथ थीम अवश्य याद रखें
और ये 19 अप्रैल को मनाया गया है। तो अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हम लोग देखेंगे कि अप्रैल में क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट मनाए गए हैं। तो 1 अप्रैल को मनाया गया था RBI दिवस, RBI स्थापना दिवस, या एक और अन्य मनाया गया था दिवस, उड़ीसा की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, उड़ीसा को उत्कल दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि 2 अप्रैल को क्या मनाया गया। तो 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को क्या मनाया गया, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जो समुद्र के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। एंड 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और चागत रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया और हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस भी मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया और आवाज़ दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या मनाया गया है, विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया है। इसका थीम क्या था, इसका थीम था एसेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। तो ये अभी परसों ही विश्व विरासत दिवस मनाया गया था 18 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जितने भी विरासत के धरोहर है उसकी सुरक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। और 19 अप्रैल को विश्व लीवर डे मनाया गया है। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में फैक्ट है उसे आप रिकॉल कर लें या एक बार अपने नोटबुक को खोलें और रिवीजन कर लें। आप जितना देर लर्न करने में समय लगाते हैं उससे आधा ही समय आपको रिवीजन में लगता है। और रिवीजन करना अपने लर्न को जो है वो फिर से रिकॉल करना होता है, जो आप एग्ज़ाम पॉइंट में जब आप बैठेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपकी इसकी अहमियत पता चलेगी। रिवीजन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आप पढ़ाई के साथ साथ रोज़ 1 आवर रिवीजन के लिए ज़रूर निकालें और एकदम पॉजिटिव माइंड से तैयारी करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। आपकी सफलता निश्चित है, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड दोस्तों से साझा करें। और ये सेशन पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अन्य साथियों तक इसका जो लिंक है वो पहुंच पाए और उन्हें अपनी तैयारी में मदद मिल सके। थैंक यू।